Hello students, my name is Bergen Stephen and I will be taking physics for you. In the last class we learned the basics of motion, how we observe motion, sometimes directly or sometimes indirectly, and we also learned about reference point जिसे हम लोग origin भी कहते हैं. इसका use क्या है, इससे हम लोग क्या करते हैं, reference point से हम लोग find out करते हैं to see the position of the object through time. कि एक एक टाइम में उसका इनिशियल पोजीशन क्या है या फाइनल पोजीशन क्या है, हर चीज़ को मार्क करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट का बहुत ही ज़रूरी है. एंड देन वी ऑल्सो लर्न अबाउट टू फिजिकल क्वांटिटीज, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. वी ऑल्सो लर्न व्हाट इज मैग्नीट्यूड एंड व्हाट इज यूनिट. सो नाउ लेट्स मूव फर्दर. वी हैव लर्न अबाउट मोशन इन स्ट्रेट लाइन एज वेल. नाउ लेट्स सी what's next. Next is uniform motion and non-uniform motion. So already हम लोग जानते हैं कि motion is nothing but एक object when time to time अपना position को change करता है तो हम लोग उसे क्या करते हैं, motion कहते हैं. तो in this way ये जो object है it can change at different rate. मतलब कोई ऑब्जेक्ट तुम देखोगे एकदम स्पीड में जाता है, कोई ऑब्जेक्ट स्लो जाता है और कोई ऑब्जेक्ट हमेशा एक पर्टिकुलर स्पीड में ही चलता रहता है. ना उसका स्पीड घटता है ना उसका स्पीड बढ़ता है. सो बेस्ड ऑन दिस वी हैव टू डिफरेंट काइंड ऑफ मोशंस, दैट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो फर्स्ट लेट्स कवर यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन as an object covers equal distance in equal interval of time, it is said to be in uniform motion. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस अगर इक्वल टाइम में कवर करेगा, मान लीजिए पहला सेकेंड में 2 मीटर कवर किया, दूसरे सेकेंड में और 2 मीटर कवर करता है, अगर इसी टाइप हर सेकेंड में तुम देखोगे वो 2-2 मीटर करके कवर करता रहेगा, तो वी से दैट ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन. द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस इज योर क्लॉक. तुम क्लॉक में देखोगे तुम्हारा जो सेकेंड का हैंड है या मिनट का हैंड है हमेशा एक ही स्पीड से मूव करता रहता है. कभी उसका स्पीड ना घटता है ना बढ़ता है, अनलेस एंड अनटिल तुम्हारा बैटरी वीक हो. बट यू नो दैट क्लॉक हैंड इज ऑलवेज मूविंग एट अ वेरी कांस्टेंट स्पीड. तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है यूनिफॉर्म मोशन का. नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट इज एन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो इफ दैट ऑब्जेक्ट covers unequal distance in equal interval of time, then we say that object is in a non-uniform motion. मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब हर इक्वल इंटरवल, पहले सेकेंड में 2 मीटर गया, फिर दूसरे सेकेंड में 4 मीटर कवर किया, फिर तीसरे सेकेंड में फिर 2 मीटर कवर कर रहा है, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा तो वी से दैट ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. बेस्ट एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द मोशन अराउंड अस वी सी इज इन नॉन यूनिफॉर्म. जैसे तुम दौड़ रहे हो, तुम हमेशा एक ही स्पीड में दौड़ नहीं पाओगे, तुम्हारा स्पीड क्या करेगा, वेरी करता रहेगा. कार, तुम कार को कभी भी एक ही स्पीड में कंटिन्यूसली ज़्यादा देर नहीं चला सकते. उसका स्पीड क्या करेगा, लोकेशन के हिसाब से इट कीप्स वेरिंग. समटाइम्स यू गो फास्टर, समटाइम्स यू गो स्लोअर. सो हियर दीज आर द मेन एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो इन योर बुक you can see here there's a table given, the table 8.1. यहाँ पे 2 object, that is distances traveled by object A and distances traveled by object B at different time. हर 15 मिनट पे ये दोनों ऑब्जेक्ट कितना मीटर कवर किया है उसका तुम्हारा इस टेबल में अच्छे से मार्क किया है. So now you can see in the first, that is 9:30 AM, object A has traveled 10 meters and object B has traveled 12 meters. ठीक 15 मिनट बाद again you see that object A has traveled more 10 minutes and has covered total 20 meters, and object B has traveled more 7 meters and has traveled a total of 90 meter. इसी तरह हर 15 मिनट पे, that is equal interval of time पे दोनों का distances यहाँ पे एक चार्ट के रूप में तुमको अच्छे से दिया गया है. So now can you say कि इस दोनों में से कौन ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है और कौन ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है? हाउ वुड यू से? सिंपल, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों को टाइम किस में है, इक्वल इंटरवल, हर 15 मिनट पे टाइम दिखाया गया है.
और ऑब्जेक्ट ए अगर तुम देखोगे इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस। 9:30 को 10 था, 9:45 15 मिनट बाद 20 मीटर्स था, 20 minus 10 it has covered 10 meters। फिर 15 मिनट बाद it has gone to 30, 30 minus 20 another 10 meters। so you see हर 15 मिनट में वो कितना कवर कर रहा है, 10 meters कवर कर रहा है। therefore object A is in uniform motion। same way object B as you see हर 15 मिनट में उसका जो total distance traveled है पर्टिकुलर टाइम गैप में इट इज डिफरेंट। फर्स्ट 7 मीटर कवर किया है, सेकेंड ऑप्शन में यू सी इट हैज कवर्ड ओनली 4 मीटर्स। तो हर 15 मिनट में उसका जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इट इज डिफरेंट। सो देयरफॉर ऑब्जेक्ट बी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो नाउ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को तुम ऑब्जर्व करोगे इसी मेथड में यू विल बी एबल टू से विच इज इन यूनिफॉर्म मोशन एंड विच इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट, measuring the rate of motion। So rate of motion, this is where it all starts to get more interesting। तो अब तक हम लोग मोशन को डिस्क्राइब करना समझ गए हैं, ठीक है, उसका डिस्टेंस हर इंटरवल पे कैसे चेंज कर रहा है ये समझ गए। सो नाउ वी नो दैट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। हर ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस को सेम टाइम में कवर नहीं करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम लेता है, कभी कभी सेम टाइम में भी कवर कर सकता है। तो ये जो है जो रेट एट विच ये जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एक डिस्टेंस को एक पर्टिकुलर टाइम में कवर करता है इसी को हम लोग रेट ऑफ मोशन कहते हैं। दैट इज द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसी को हम लोग रेट ऑफ मोशन कहते हैं। और इस क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं स्पीड। इसी क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड। तो बेसिकली स्पीड का मतलब एक ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट क्या है, दिस इज जस्ट अ स्टैंडर्ड यूनिट सेट बाय द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उन लोग ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है ताकि सब जगह कॉमनली एक्सेप्ट किया जाए। सो जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकेंड। देयर आर अदर यूनिट्स ऑल्सो जैसे सेंटीमीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। लेकिन फिजिक्स में जब हम लोग को एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो वो स्टैंडर्ड हम लोग कैलकुलेशन में मेनली फॉलो करने के लिए सेट किया गया। तो हियर द स्टैंडर्ड एसआई यूनिट जो है दैट इज मीटर्स पर सेकेंड। To specify the speed of an object, we require only the magnitude। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर स्पीड किसी भी टाइम में हम लोग को पता चाहिए करना है तो उसके लिए बस उसका मैग्नीट्यूड काफ़ी है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है उससे हम लोग मतलब नहीं है। सो देयरफॉर स्पीड हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, इट डज नॉट हैव डायरेक्शन। तो स्पीड का वी हैव मैग्नीट्यूड एंड द यूनिट इज नथिंग बट मीटर पर सेकेंड। एंड हियर ऑल्सो स्पीड में भी तुम देखोगे कुछ ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में रहेंगे और कुछ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में रहेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में तो उसका तो स्पीड थ्रू आउट द सेशन तुम देखोगे हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर मान लो एक का स्पीड है 2 मीटर्स पर सेकेंड, पूरे थ्रू आउट द यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है तो तुम किसी भी पल में लोगे तो उसका स्पीड क्या रहेगा, 2 मीटर्स पर सेकेंड। लेकिन जो ऑब्जेक्ट जिसका स्पीड वेरी करता रहता है, जो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, अभी 2 मीटर्स पर सेकेंड में है, बाद में 4 मीटर्स पर सेकेंड है, थोड़ा देर बाद देखोगे फिर 3 मीटर्स पर सेकेंड आ रहा है। तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट जो ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका स्पीड को हम लोग एग्जैक्टली कैसे डिफाइन करेंगे, ओवरऑल स्पीड को। तो दैट इज वेयर कम्स इज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट जो टोटल डिस्टेंस कवर करता है, जो टोटल डिस्टेंस कवर करता है डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। इसका जरूरत क्यों है? Now imagine you are traveling from Jaynagar to Darbhanga again, ठीक है। तो there is a distance of 50 kilometers। तुम हमेशा गाड़ी एक ही स्पीड में चलाने वाले नहीं हो, तुम्हारे गाड़ी का स्पीड चेंज होने वाला है, वेरी करने वाला है। तो कोई भी तुमसे पूछेगा कि तुम कितने स्पीड से चला के दरभंगा पहुंचे तो तुम कोई भी पर्टिकुलर स्पीड नहीं बता सकते, क्योंकि कभी तुम्हारा स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर भी रहा होगा, कभी तुम्हारा स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर भी रहेगा। लेकिन जब तुम उनको एक्सप्लेन करोगे तो तुम उनको एवरेज स्पीड बताओगे। ये कि ये जो 50 किलोमीटर जो डिस्टेंस है इसको कवर करने में तुमको कितना टाइम लगा। लेट्स से तुम 2 घंटे में पहुंचे हो दरभंगा, ठीक है।
तो यहाँ पे जो तुम्हारा टोटल डिस्टेंस दैट इज 50 किलोमीटर डिवाइडेड बाय दैट 2 आवर्स, जो टोटल टाइम तुमको लगा दरभंगा पहुंचने में, वो तुम्हारा होगा एवरेज स्पीड, दैट इज 50 डिवाइडेड बाय 2, तो तुम्हारा एवरेज स्पीड हो गया 25 किलोमीटर पर आवर। उसका मतलब तुम एक एवरेज स्पीड में 25 किलोमीटर पर आवर के एवरेज स्पीड में तुम चल रहे थे, और अगर वही तुम उस 50 किलोमीटर को एक ही घंटे में कवर अप कर लेते हो तब तुम्हारा एवरेज स्पीड बढ़ जाता है। द टोटल डिस्टेंस इज 50 किलोमीटर्स and now you have covered it in 1 hour, that is 50 divided by 1 hour which is equal to 50 kilometer per hour, तुम्हारा एवरेज स्पीड हो जाता है। So this is how you calculate average speed. So average speed, so here speed is usually denoted by v, the distance is denoted by the term s, and the time taken is denoted by t. Here all the alphabets are in small, so remember that. As you can see here, s that is the distance is in meter, और ये जो टाइम है t उसका यूनिट क्या है, सेकेंड्स, तो हमें तो स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर स्पीड यू हैव ओनली मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन का जरूरत नहीं है, और उसका यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट इज, लेट्स मेक दिस इवन मोर इंटरेस्टिंग। अगर मानो इसी स्पीड के साथ अगर हम डायरेक्शन को जोड़ देते हैं, ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड नहीं, इसके साथ अगर हम डायरेक्शन को जोड़ देते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। द स्पीड विथ डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी। तो मानो स्पीड इज व्हाट, रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और इसी रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के साथ अगर तुम डायरेक्शन को भी डिफाइन करोगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेटिव डायरेक्शन, डेफिनेट डायरेक्शन। नाउ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। दूसरे मोशन की तरह वेलोसिटी भी क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है या वेरिएबल वेलोसिटी भी हो सकता है। दैट इज, अगर उस ऑब्जेक्ट का स्पीड या डायरेक्शन चेंज हो, या दोनों स्पीड और डायरेक्शन अगर चेंज करता है विद टाइम, तो वो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है, इज वेरिएबल। या अगर उसका स्पीड एंड डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है देन उसका वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म, इट इज कांस्टेंट। So in case the velocity of an object is changing at uniform rate, then the average velocity is given by the arithmetic mean of initial velocity and final velocity for a given period of time. तो average speed की तरह अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का तुमको average velocity find out करना है, okay? अगर कोई भी अगर यूनिफॉर्म रेट में चेंज कर रहा है, मतलब एक यूनिफॉर्म रेट में इक्वली चेंज हो रहा है, तो उसका एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं, मतलब जब वो स्टार्ट कर रहा था तो उसका वेलोसिटी क्या था स्टार्टिंग पॉइंट में, और फाइनल पॉइंट में उसका वेलोसिटी क्या था, दोनों को ऐड करके वी डिवाइडेड बाय 2, दैट इज व्हाट वी गेट इज एवरेज वेलोसिटी। हियर you can see mathematically it's given average velocity, that is small v, at the bottom is given av, is equal to u, which is the initial velocity, plus v, which is the final velocity, divided by 2. इसका भी यूनिट वेलोसिटी का is just like speed, it is meter per second. वेलोसिटी में you don't have anything else added, यहाँ पे यूनिट में देखोगे ऊपर में भी तुम्हारा क्या है, that is वेलोसिटी ही मेंशन है, दैट इज स्पीड, जो इनिशियल स्पीड है और जो फाइनल स्पीड है, दैट इज मीटर पर सेकेंड। सो देयर इज नो चेंज इन द यूनिट ओवर हियर। सो रिमेंबर दिस, वेलोसिटी और स्पीड का यूनिट सेम है, ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों में है, लेकिन वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, इट हैज डायरेक्शन। यही मेन डिफरेंस है तुम्हारा स्पीड और वेलोसिटी का। सो we have learned how we describe motion, we have learned uniform and non-uniform motion, we have seen speed, and now we have seen speed with direction, that is nothing else, velocity. In the upcoming chapter we will also see how the rate of change of velocity, उसको हम लोग कैसे describe करेंगे, okay, which is nothing but acceleration and more. So like I said in the previous time,
If you want to understand this better, प्लीज़ गो थ्रू योर बुक वंस बिफोर कमिंग फॉर द नेक्स्ट सेशन. अगर आप गो थ्रू करेंगे तो आपको एक अच्छा आइडिया रहेगा और आपको कैचअप करने में भी ईजी रहेगा. इट विल बी मच ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. So that's it for today. We'll see you in the next class. Thank you